हेलो स्टूडेंट, मैं हरदेश शर्मा आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज़ में हर दिन कुछ ना कुछ नया लेकर आता हूँ। आज भी हम कुछ नया सीखेंगे, तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं लेसन 2 के प्रबंधकीय प्रक्रिया के बारे में। प्रबंधकीय प्रक्रिया को समझने के लिए सबसे पहले हम ये चार्ट देखेंगे। इसमें बताया है कि अगर आपको कोई योजना बनानी है, उस योजना को हमें क्रियान्वित करना है और क्रियान्वित करने के बाद उस योजना के अनुसार जो कार्य का मूल्यांकन करना है। इन सभी प्रक्रियाओं में हम इन सभी क्रियाओं के हिस्सों को उपयोग में लेते हैं, जो नियोजन, संगठन, निर्देशन, अभिप्रेरणा, समन्वय और नियंत्रण होता है। ये सभी क्रियाएं हमारे लिए योजना बनाने, उन योजनाओं को क्रियान्वित करने और क्रियान्वित करने के बाद किए गए कार्यों का मूल्यांकन करने का कार्य करती है। और मूल्यांकन करने के बाद जो गलतियां त्रुटियां रह जाती है, उन त्रुटियों के सुधार हेतु हमें ये वापस 6 क्रियाएं नियोजन, संगठन, निर्देशन, अभिप्रेरणा, समन्वय, नियंत्रण की क्रियाएं करनी होती है। इसलिए ये क्रियाएं लगातार चलती रहती है और इस लगातार चलने वाली क्रियाओं को ही हम प्रबंध प्रक्रिया कहते हैं। तो चलिए प्रबंध की प्रक्रिया की क्या क्या विशेषताएं हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं प्रबंधकीय प्रक्रिया और इस प्रक्रियाओं की विशेषताएं कौन कौन सी है। पहले हम देखेंगे कि प्रबंध की जो प्रक्रिया है वह गतिशील और निरंतर यानी सतत और लगातार चलने वाली क्रिया है। पिछले डायग्राम में हमने देखा कि ये क्रिया नियोजन से शुरू होती है और नियंत्रण पे ख़त्म होती है, लेकिन त्रुटियों और सुधार करने के लिए ये इनका वापस नियोजन किया जाता है और फिर वापस नियंत्रण पे आके ये ख़त्म होती है। लेकिन ये क्रियाएं लगातार चलती है, इसलिए इन क्रियाओं को हम गतिशील प्रक्रिया के नाम से समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रबंध के सभी कार्य हमारे लिए प्रबंधकों के द्वारा किए जाते हैं, इसलिए ये कौन सी प्रक्रिया है, ये एक मानवीय प्रक्रिया है। मानवीय प्रक्रिया यूँ भी कह सकते हैं कि प्रबंध से संबंधित सभी कार्य व्यक्तियों के द्वारा, प्रबंधकों के द्वारा किए जाते हैं, इसलिए ये एक मानवीय क्रिया है। मानव के द्वारा मानव के लिए की जाने वाली क्रियाएं होती है। थर्ड पॉइंट है कि प्रबंध एक सामाजिक क्रिया है। प्रबंध सामाजिक क्रिया क्यों है कि प्रबंध से संबंधित सभी क्रियाएं व्यक्तियों के आपसी संबंधों पर निर्भर होती है। संस्था में काम करने वाले लोग, प्रबंधक, श्रमिक, कर्मचारी, ये सभी लोग आपस में जुड़े होते हैं, एक समाज से आते हैं, इसलिए इसे एक सामाजिक क्रिया ही कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह है एक प्रभावोत्पादक एवं परिणाम प्रधान प्रक्रिया है। परिणाम प्रधान क्रिया इसलिए कहा गया है कि इसमें प्रबंधक अपने किए जाने वाले कार्यों के प्रभावों का प्रयोग कर संस्था के लक्ष्य प्राप्ति को प्राप्त करने का प्रयास करता है। अब उसमें वह 50%, 100%, 80% कितना सफल होता है, उस सफलता के अनुसार जो परिणाम प्राप्त होता है वह परिणाम ही हमारे लिए परिणाम प्रधान क्रिया कहलाती है। लास्ट पॉइंट कहता है कि प्रबंध की प्रक्रिया जो है वह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक का अर्थ होता है यूनिवर्सल, यानी कि लक्ष्य प्राप्ति की यह प्रक्रिया व्यक्तिगत जीवन से लेकर सभी प्रकार के छोटे बड़े व्यापारी लोग, गैर व्यावसायिक संस्थाएं इनका उपयोग करती है। तो दुनिया में जितनी भी प्रकार के व्यावसायिक, गैर व्यावसायिक इकाइयाँ, संगठन या व्यक्तिगत जीवन में लोग किसी कार्य को करते हैं, तो नियोजन, संगठन, निर्देशन, अभिप्रेरणा, समन्वय और नियंत्रण का उपयोग करते हुए कार्यों को सफल बनाते हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि प्रबंध की जो प्रक्रिया है वह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अब हम बात करेंगे प्रबंध की प्रक्रिया के चरण और प्रबंधकीय कार्य कौन कौन से होते हैं। प्रबंधकीय प्रक्रिया में बहुत से कार्य सम्मिलित होते हैं, लेकिन फिर भी इन सभी कार्यों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। अध्ययन की दृष्टि से इन कार्यों को हम 2 भागों में विभक्त करते हैं। पहला है हमारे लिए प्रमुख कार्य। ये प्रमुख कार्य हमारे लिए 6 प्रकार के होते हैं, जिसे हम निसनी और असनी वाली ट्रिक में समझेंगे। और दूसरे
सहायक कार्य होते हैं जिसे हम 5 भागों में विभाजित करते हैं। ये 6 और 5 कार्य मिलकर ही संस्था के लिए प्रबंधकीय प्रक्रिया के कार्य कहलाते हैं। प्रमुख कार्यों को मैंने पहले भी डायग्राम के द्वारा निसनी असनी को समझाया है, तो आप उस वीडियो लिंक को देख सकते हैं। आज हम यहाँ बात करेंगे संस्था के सहायक कार्यों के बारे में। संस्था के प्रबंधकीय प्रक्रिया की सहायक कार्य कौन कौन से होते हैं। बात करते हैं सहायक कार्यों की। संस्था के सहायक कार्य वह होते हैं जो संस्था के प्रमुख कार्यों को संपन्न करने के लिए, उसकी सहायता करने के लिए जो कार्य किए जाते हैं, वह सभी कार्य संस्था के सहायक कार्य कहलाते हैं। सहायक कार्य संगठन में प्रबंधक, संसाधन आदि के अनुसार हो सकते हैं और इन्हें मुख्य रूप से जिन कार्यों के अनुसार बांटा गया है उसमें पहला है निर्णयन। सहायक कार्यों में पहला है निर्णयन। यह किसी कार्य को करने अथवा नहीं करने के संबंध में अनेक विकल्पों में से किसी एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प की चयन प्रक्रिया होती है। उस चयन प्रक्रिया को ही हम निर्णयन कहते हैं। ये एक प्रकार की बौद्धिक क्रिया है। बौद्धिक क्रिया यानी बुद्धि के द्वारा इस क्रिया का संपन्न किया जाता है। यानी संस्था में किसी भी प्रकार की समस्या हो, उस समस्या के समाधान करने के लिए, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम संभावित विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प को चयन करते हैं, उस कार्य को अपने लक्ष्य उद्देश्यों की प्राप्ति में उपयोग में लेते हैं और प्रबंधक उस प्रत्येक महत्वपूर्ण निर्णय लेने में संस्था और संगठन के कार्यों को प्रभावित करते हैं। इसलिए हर्बर्ट साइमन कहते हैं कि निर्णयन और प्रबंधन समानार्थक, समान अर्थ में कार्य करने वाले होते हैं। सेकंड पॉइंट है नियुक्ति करना, जिसे हम नियुक्तिकरण भी कहते हैं। संगठन की संरचना को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, पहली और द्वितीय। पहले वाले पार्ट में भौतिक संरचना करना है और दूसरे में मानवीय संरचना करना है। भौतिक संरचना में हम बात करें भवन, उपकरण, मशीन, सामग्री, पूंजी आदि संसाधनों को एकत्रित करने की व्यवस्था होती है। वहीं मानवीय संसाधनों की बात करें तो इसमें संस्था के लिए योग्य और उचित कर्मचारियों की भर्ती, विकास और प्रशिक्षण जैसे कार्य इसके अंदर किए जाते हैं। एक प्रबंधक संस्था में किए जाने वाले कार्यों के अनुरूप एक योग्य व्यक्ति को उचित पारिश्रमिक पर चयन करके नियुक्त करता है और उससे संस्था के वांछित उद्देश्य प्राप्त किए जाते हैं। आज के परिवर्तन के दौर में बदलते उत्पाद, तकनीक और बाज़ारों के कारण श्रमिक और कर्मचारियों की छँटनी करना, उनकी नियुक्ति करना निरंतर चलती रहती है, लगातार होती रहती है। तो प्रबंध में निरंतर चलने वाला ये कार्य भी एक प्रकार का सहायक कार्य हो गया है जो प्रबंधक करता है। तीसरा कार्य है नव प्रवर्तन या नवाचार, जिसे नयापन कहते हैं। कुछ नया परिवर्तन ही नव प्रवर्तन कहलाता है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्रांतिकारी युग में हर पल बदलाव आ रहे हैं और हम समझेंगे कि जो भी मोबाइल का प्रयोग करते हैं तो हम देखते होंगे कि हर रोज़ एक नए फीचर्स के साथ एक नए तरीके का मोबाइल बाज़ार में आ रहा है। हम जब भी मोबाइल ख़रीदते हैं तो समय समय पर उसके नए नए वर्जन्स, अपडेट, नए फीचर्स के साथ फ़ोन आता रहता है। और यही नहीं, मोबाइल में प्रयुक्त होने वाली एप्लीकेशंस, उनके फंक्शंस भी लगातार सुधार और विकास कर रहे हैं। इस क्रिया को ही हम नवाचार या नव प्रवर्तन कहते हैं। इस बदलते परिवेश में निरंतर उत्पाद विकास और शोध का कार्य भी इसमें प्रबंधक के द्वारा किया जाता है। जैसे ये सभी समस्त कार्य कुशल प्रबंधक द्वारा निरंतर किए जाते हैं। इसलिए पीटर ड्रकर ने इस कार्य को प्रबंध का सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख कार्य बताया है। नेक्स्ट कार्य हमारे लिए संप्रेषण का कार्य। संप्रेषण में संस्था के अंदर अनेक प्रबंधक और कर्मचारी श्रमिक होते हैं। उन सभी के मध्य विचारों, तथ्यों, सूचनाओं, भावनाओं आदि का आदान प्रदान किया जाता है और इस आदान प्रदान की जाने वाली क्रिया को ही हम संप्रेषण, कम्युनिकेशन कहते हैं।
इस संप्रेषण प्रक्रिया में प्रबंध के अलग अलग स्तरों पर अलग अलग कार्यों के लिए संदेश, निर्देश, आदेश, सुझाव और सूचनाओं का प्रसारण भी किया जाता है। ऐसा करने से कर्मचारियों की कुशलतापूर्वक कार्य निष्पादन हो जाता है और वह समय पर उस कार्य को पूरा कर लेते हैं। एक प्रभावी संप्रेषण प्रणाली में कर्मचारियों में फैलने वाले भ्रम, अफवाह, मनमुटाव और दुर्भावनाओं को भी दूर किया जाता है। लास्ट पॉइंट है हमारे लिए प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंट करना। प्रत्येक व्यवसाय को प्रभावित करने वाले बाह्य घटक तत्वों से हमें संस्था को लगातार संपर्क करना होता है, उनसे अच्छे संबंध बनाए रखने होते हैं और संबंधों को बनाए लगातार दीर्घकाल तक बनाए रखना होता है, जिसके लिए वार्तालाप करना, उनके साथ विचार गोष्ठियाँ, सेमिनार्स करना आदि कार्य भी किए जाते हैं जो संगठन के हितों की सुरक्षा करते रहते हैं। इन समस्त प्रकार के कार्यों की आज वैश्विक युग में नितांत आवश्यक है। एक प्रबंधक संस्था के प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंट करने का कार्य भी करता है और इस कार्य के लिए वह एसोसिएशन, दल, संगठन में हिस्सा लेने का कार्य भी करता है और उसका प्रतिनिधित्व करता है। मीटिंग, सेमिनार में कंपनी के नाम से कंपनी की तरफ से जाने का कार्य रिप्रेजेंट, प्रतिनिधित्व का कार्य कहलाता है।